तकरीबन ये 5वां जलसा इस अनावा की सरजमी पर इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के बतौर हो रहा। इसका आगाज़ भी सरकार साहिब सज्जादा ही ने किया और हम और आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि ये महीना जैसे ही हमको मिलता है तो इस महीने के अंदर हर एक मुस्तफ़ा के ग़ुलाम की रगों में मुस्तफ़ा की ग़ुलामी का खून दौड़ने लगता है। ये वो महीना जिसमें हम और आप ही नहीं बल्कि इस महीने के अंदर अल्लाह ने जिस नबी की तख्लीक फरमाई अपनी कारीकर्दगी के साथ, अल्लाह ने जिस नबी को इस माहे मुबारक के अंदर पूरी शान और शौकत के साथ आमना की गोद में तशरीफ और मबऊस फरमाया, वो नबी जिनका मकाम अल्लाह ने एक मर्तबा नहीं, जिनका मकाम अल्लाह ने 2 मर्तबा नहीं, जिनका मकाम अल्लाह ने 3 मर्तबा नहीं, बल्कि सिर्फ व सिर्फ यूं जानिए अल्लाह ने अलहम्दो से लेकर के सूरह वन्नास तक अल्लाह ने जितना कुरान के अंदर अपना मुकम्मल कुरान लिखा है, कहीं तो अल्लाह ने मेरा मुस्तफ़ा को बुलाया है वद्दुआ वल्लैली इज़ा सजा कह करके, कहीं मेरे मुस्तफ़ा को अलम नशरह लक सदरक कह करके बुलाया है, कहीं मेरे मुस्तफ़ा को यासीन कह के बुलाया है, कहीं मेरे मुस्तफ़ा को या अय्युहल मुज़म्मिल कह के बुलाया है, कहीं मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के बुलाया है। लेकिन आप यूं जानिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी दुनिया के अंदर ये ऐलान फरमा दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ प्यारे मुसलमानों, इस दुनिया के अंदर जितने भी बंदे हैं सारे जहान के लिए मैंने मोहम्मद को रहमत बना करके मकबूल फरमाया। प्यारे दुनिया वालों, अल्लाह ताला ने पूरी जहान के लिए मेरे मुस्तफ़ा को रहमत बनाया। और अनावा वालों, आज बहुत बड़ी खुशकिस्मती है और आपकी, इसलिए कि ये महीना भी शुरू हुआ, हमने इसका आगाज भी कर डाला। सारे लोगों को मालूम हो गया कि जश्न ईद मिलादुन नबी का वो माहौल, वो कल्चर, वो निज़ाम, वो हिसाब व किताब पूरी शान के साथ हम और आपके सामने आने वाला है। इसलिए कि ये वो महीना है जिस महीने से हमको जिंदगी मिली है। अगर ये महीना ना होता हमको ऐसा नबी ना मिलता, अगर ये महीना ना होता हमको कुरान ना मिलता, अगर ये महीना ना होता हमको नबी की नात ना मिलती, अगर ये महीना ना होता हमको कलमा पढ़ना नसीब ना होता, अगर ये महीना ना होता हमको दुरूद पढ़ना नसीब ना होता, अगर ये महीना ना होता हमको सूरह फातिहा ना मिलता, अगर ये महीना ना होता हमको कुरान की मारूफ आयतें ना मिलती, अगर ये महीना ना होता अल्लाह के वली ना मिलते, अगर ये महीना ना होता हमारी माँ ना मिलती, अगर ये महीना ना होता हमको इंसान ना मिलता, बल्कि अल्लाह ने यूं ही कह दिया, ऐ प्यारे मैंने सारे जहां के लिए आपको रहमत बना करके मबूस। यही वो महीना है जिस महीने से हमें दुनिया व आखिरत मिल गई, दुनिया व आखिरत मिल गई। और इसी महीने से दुनिया तो आखिरत, दुनिया के साथ आखिरत तो मिल रही है, लेकिन इस महीने से हमें वो इज्जतें मिल गई हैं जो इज्जतें बड़े बड़े बादशाहों को लोगों ने नहीं दी हैं,
वो इज्जतें इस महीने से हमको मिली है जो अपने अपने वक्त के बड़े बादशाह बनकर गुजरे हैं। अल्लाह ने उनको इतनी इज्जतें न दी। मैं आइए हजरत मुहद्दिस दहलवी अपनी तफसीर अजीजी के अंदर लिखते हैं, हवाला नोट कीजिए और पढ़िए। तफसीर अजीजी गूगल पे सर्च कीजिए, पढ़िएगा। आप लिखते हैं कि दुनिया के अंदर अल्लाह ने रसूलुल्लाह के दौर में बड़े बड़े बादशाह पैदा फरमाए थे, लेकिन अल्लाह ने उनको इज्जतें न दी थी। अल्लाह ने उनको दौलतें बेशक दी थी, लेकिन इज्जत नहीं दी थी। अल्लाह ने उनको सल्तनत दी थी, लेकिन आखिरत की बादशाहन नहीं दी थी। अल्लाह ने हजरत बिलाल हबशी के जमाने में, अल्लाह ताला ने हजरत बिलाल हबशी के जमाने में दुनिया के बड़े बड़े बादशाह दुनिया के अंदर पैदा फरमाए, लेकिन उनको इज्जतें न मिली थी। और उसके बाद आ जाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार इमाम हसन के जमाने में बड़े बड़े मुजाबिर, बड़े बड़े जाबिर बादशाह दुनिया के अंदर पैदा किए, लेकिन अल्लाह ने उनको भी इज्जतें न दी थी। जैसा कि शिमरे नहीं और जो क्या बड़े बड़े बादशाह दुनिया के अंदर आए हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको भी जिंदगी की जो क्या चांदनी न दी थी। उसके बाद आ जाइए सरकार गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी के जमाने में अल्लाह ने बहुत बहुत बड़े बादशाह दुनिया के अंदर पैदा फरमाए, लेकिन सबको इज्जतें न दी थी। लेकिन आइए अब मैं कुरान के हवाले से बताऊं, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है, सारे खुदाओं के लिए नहीं है, सिर्फ एक खुदा के लिए है। और सारी तारीफें सब नबियों के लिए नहीं है, बल्कि एक ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए है। अब जब दुनिया के अंदर जब एक इंसान अल्लाह की तारीफ करेगा, नबी की निस्बत से जो मांगेगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने तमाम बंदों को दुनिया की लेकर के कब्र तक और कब्र से लेकर के हश्र के मैदान तक की सारी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई है। ये सब किसका सदका है? ये इसी महीने का सदका है, ये मेरे नबी का सदका है, ये मेरे अल्लाह के कुरान का सदका है, ये नबी की नात का सदका है, नबी की दुरूद का सदका है, नबी के कलमे का सदका है, ये दुनिया की तमाम नेक अमाल करने का सदका जारिया हमेशा हमेशा जारी है और सुबह कयामत तक जारी व सारी रहेगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वक्त की किल्लत दामनगीर है, इसलिए कि हमारे बहुत दूर दराज से उलमा, जैसे एक नाम नामी इसमें ग्रामी कारी रजीउल्लाह साहब तशरीफ लाए और मौलाना खालिद रजा तहसीनी तशरीफ लाए। अच्छा बयां होगा इंशाअल्लाह ताला, हज़रात उनको सुने। और अल्लाह के एक वली का वाकया है। देखिए हम भी पहले कहा करते थे, बल्कि बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली बनते कैसे हैं, लेकिन अल्लाह के वली बनते यूं हैं। यूं जानिए तफसीर अजीजी के अंदर हजरत मुहद्दिस दहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं, और कौन लिखने वाला है? जिसको लोगों ने फकीर कहा, जिसको लोगों ने मजनू कहा, जिसको लोगों ने पागल कहा, जिसको लोगों ने दीवाना कहा, जिसको लोगों ने बेकार कहा, जिसको लोग दुनिया जो है क्या हिकारत की नजरे से देखती है जाया करती थी, उस बंदे को लोगों ने जो है क्या बेकार कहा, लेकिन दुनिया की नजरों में बेकार था, लेकिन अल्लाह की नजरों में बहुत प्यारा था, मुस्तफ़ा की नजरों में बहुत अच्छा था। और जो अल्लाह की नजरों में अच्छा होता है, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नजरों में अच्छा होता है, याद रखना वो यहाँ भी कामयाब रहता है, मरने के बाद कब्र के मैदान में भी कामयाब रहता है। और कब्र की मंजिल से जब उठाया जाएगा तो हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शफाअत पाता नजर आएगा। आप यूं जानिए वो कोई और शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि जिसका दहली की सरजमी पर जिसका मज़ार मुक़द्दस एक जन्नत का एक जो है का नक्शा नजर आता है, ख्वाजा बाकी बिल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और जिनका अभी तकरीबन 28 सफर मुज़फ्फर को पूरी दुनिया इंसानियत के अंदर 504वां उर्स पाक पूरी शान शौकत के साथ मनाया गया, जिसका नाम नामी इसमें गिरामी मुजद्दिद अल्फसानी सरहिंदी फारूकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि आपके पीर हैं, जो कि आपके मुरीद खास है, ख्वाजा बाकी बिल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ही क्या ही खूब मंजर वाक़या है। आप यूं लिखते हैं कि अल्लाह तबारका व तआला बंदों को अपना कुर्ब कैसे हासिल कराता है।
अल्लाह ताला अपने बंदों को अपना कुर्ब कैसे अता फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी नेमतों को उनके ऊपर कैसे इनाम फरमाता है। अल्लाह पाक कुछ बंदों पर अपनी नेमतों का तस्करा भी करता है, लेकिन कुछ बंदों को नेमतों का तस्करा नहीं बल्कि नेमतें अता फरमा देता है। अब आप यूं ही जानिए वो कोई और शख्सियत नहीं है बल्कि ख्वाजा बाकी बिल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत ही पुरजोश वाक़या है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना है और ख्वाजा मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनका पंजाब शरीफ के अंदर मज़ार मुक़द्दस पूरी शान शौकत के साथ बना हुआ है। अलहाद पीर तरीक़त रहबर राय शरीयत हज़रत क़िबला ख्वाजा सूफ़ी अखलाक अहमद उर्फ़ नौशे मियाँ सज्जादा नशीन दरगाह नियाज़ी हसनी मुर्शिद नगर फ़तेहगंज शरीफ रौनक बज़्म में मसनद सज्जादगी पर फरमाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बता रहा था ख्वाजा मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहिंदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बहुत ही मशहूर वाक़या है। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना है। आप जो है दहली की धरती पर है। कौन? ख्वाजा बाकी बिल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दहली की धरती पर है। मुल्क शाम से आपके मुरीदीन आ रहे हैं। कहाँ? आप अपने जो है क्या पीर के पास आ रहे हैं। अब आपका एक मुरीद ऐसा भी है जो गरीब है, जो यतीम है, मिस्कीन है, लाचार है, लागर है, लेकिन दुनिया वालों की नजरों में है, लेकिन अल्लाह वालों की नजरों में बहुत ही प्यारा है, अल्लाह की नजरों में बहुत अच्छा है, मुस्तफा की नजरों में बहुत बेहतर है, अल्लाह के नेक वलियों की बारगाह में बहुत ही बेहतर है। ख्वाजा बाकी बिल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दहली की धरती पर हैं और जो कि अपनी मस्जिदे सज्जादगी पर तशरीफ फरमा है। अब आप सुनिए बगौर ही आप क्या कहते हैं कि मेरा मुरीद मुल्के शाम से आ रहा बहुत लंबा टाइम गुजर गया। आपका एक मुरीद ऐसा था जो कि नानवाई का काम किया करता था, रोटियां पकाया करता था, बेहतरीन पकवान चढ़ाया करता था और अपना जो है क्या होटल चलाया करता था, लोगों को खिदमतें किया करता था। लेकिन आप सुनने तो सही, कहीं दूर का वाकया नहीं है। मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहिंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ही इस जमाने का वाकया है। तफसीर अजीजी के अंदर लिखते हैं मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो नानबाई रोटियां बना रहा है। अब नानबाई के पास उसके कुछ पीर भाई आते हैं और जो क्या वो नानबाई देखता है, ये तो मेरे भाई लग रहे हैं, ये तो मेरे पीर के मुरीद हैं, ये तो मेरे पीर भाई हैं, ये तो मेरे पीर के गुलाम हैं। ऐसा लगता है ये काफी दिनों से जो भूखे हैं, ऐसा लगता है इनको थकावटें चढ़ गई है। अब जिसका मुरीद जो है इतनी बुलंद पाए को देख ले तो उसके पीर का आलम क्या होगा। जिसके मुरीद की नजरों का जब ये आलम है तो उसके पीर का आलम क्या होगा। शायर यूं ही कहते हैं, इस पार का जब ये आलम जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। इस पार का जब ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। वही नानबाई कहता है ये तो मेरे पीर के मुरीद हैं। आखिरकार यूं चलता रहा, आखिरकार पहुंच गए हैं ख्वाजा बाकी बिल्लाह की बारगाह में। अब जो है क्या वही नानबाई कहता है कि मेरे कहीं सरकार को तकलीफ ना हो जाए, लंगर आम बंद हो चुका है, रात का वक्त हो गया है, खाना खत्म हो गया है। अब देखिए लोग सवाल कहते हैं कि अल्लाह के वली कल ऐसे थे, आज अल्लाह के वली बन गए, कल मेरे साथ नमाजें पढ़ी थी, आज अल्लाह के वली बन गए। अल्लाह की रहमत को किसी ने देखा है?
अल्लाह की रहमत को किसी ने देखा है? अगर देखना है तो मुहद्दिसे दहलवी की तहरीर पढ़ लीजिए, आपको अल्लाह की रहमत का अंदाजा लग जाएगा। ख्वाजा बाकी बिल्लाह की दरिया रहमत का तहरीर देख लीजिए, आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। क्या कहते हैं कि मुरीद जो है क्या भूखे प्यासे आए हैं। अब नानवाई ने हजरत की बारगाह में सारे सालन चढ़ा डाले, सारी रोटियां हाजिर कर दी। अब जो है क्या गुलामों ने खाना खाया। गुलामों ने खाना खाने के बाद हजरत की बारगाह में अर्ज किया। हजरत सारे गुलामों ने खाना तनाबुल कर लिया है। आखिरकार ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते हैं लंगर में तो ताला लग चुका था, लंगर में तो खाना बंद हो चुका था, खाना आया कहां से है, जरा सोचिए तो सही। आखिरकार मुरीदिन कहते हैं आप ही की तरह, आप ही का गुलाम, आप ही का मुरीद एक खाना लेकर के आया है। अब नानबाई को बुलाया गया। नानबाई ने कहा अगर कहीं सरकार की बारगाह में गुस्ताखी हो गई तो मेरा आना भी बेकार हो जाएगा और मेरा जाना भी बेकार हो जाएगा। लेकिन अब किस्मतें बदलने लगी हैं। आखिरकार नानबाई को हजरत ने अपने रूम में बुलाया, अपने कमरे में बुलाया, अपने हुजरे में बुलाया। बुलाने के बाद कहते हैं ऐ जो है क्या नानबाई, ऐ मुरीद, ऐ गुलाम, बता आज तो क्या मांगना चाहता है। देखिए अल्लाह के वली एक नजरों में काश क्या कर देते हैं। अल्लाह के नेक बंदे एक नजरों में इंसान को दुनिया से लेकर के मदीने मुअल्ला पहुंचा देते हैं। दुनिया में नमाजें होती हैं लेकिन मस्जिद नबवी के अंदर नमाजें अदा होती है। आखिरकार होता क्या है? ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते हैं ऐ नानबाई मांग क्या मांगता है। 3 मरतबा सवाल किए, उधर जिस्म लड़खड़ा रहा है, खौफ से तारी है। आखिरकार सरकार की बारगाह में गुस्ताखी हो गई। अब मैं कैसे अब मुझे कैसे माफ किया जाएगा? अब तो मेरी गुस्ताखी हो गई है। अब मेरे मुरीद होना भी बेकार है, खिदमत करना भी बेकार है। अब तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। आखिरकार ख्वाजा बाकी बिल्ला का वही नानबाई मुरीद कहता है, क्या कहता है सुनिए नावा वालों, कुर्बो जबार से आने वाले हजरात, ये यूट्यूब और मैसेज पर ये मसला बहुत दौड़ता है। ये अल्लाह का वली कैसे बन गया? बन गया लफ्ज देखिए, बन गए कहते तब भी अदब के बतौर होता, बन गया। हजरत की बात नहीं कहता, हजरत के ऊपर बात मत ले जाना और जिधर कुछ गाना मुझसे कहे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से इतना मेरे पास हाजिर है। कहते हैं अल्लाह के वली कल मेरे साथ नमाज पढ़ी, आज कैसे बन गए? नोट कीजिए किताब कौन सी? मुकाशफतुल कुलूब, हर इमाम के पास होती है मुकाशफतुल कुलूब, फतावे बहरुल उलूम किताबों के नाम। मुहद्दिसे दहलवी की तफसीर अजीजी, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की किताब सबे शनाबिल शरीफ, सबा सनाबिल शरीफ। और मोहम्मद अली खान अफगानिस्तान के राजा, अफगानिस्तान का दूल्हा, हजरत के दादा पीर मोहम्मद अली खान, उनकी किताब उठाइए पढ़िए, मिलेगी भी नहीं यहाँ कहीं लखनऊ के अलावा। क्या कहते हैं? कौन? ख्वाजा बाकी बिल्ला। ऐ नानबाई मांग क्या मांगेगा? नानबाई तो आपस में उसका दिल कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे। अब आना भी बेकार है, खाना खिलाना भी बेकार है, मुरीद होना भी बेकार है, जियारत करना भी बेकार है। क्या कहते हैं? कौन? ख्वाजा बाकी बिल्ला, जिनका मजार दहली की धरती पर है, जन्नत का नक्शा है। आप कहते हैं मांग क्या मांगेगा? कहते हैं मांग क्या मांगेगा? तो मुरीद भी दिल खोल के बोला हजरत इजाजत है? तो वो कहते हैं इजाजत है, सोच लीजिए इजाजत है। क्या दे देंगे? हाँ बिल्कुल दे देंगे। दौलत नहीं मांगी, शोहरत नहीं मांगी, दुनिया की इज्जत नहीं मांगी, दुनिया के हीरे जवाहरात नहीं मांगे, दुनिया की तमाम सल्तनतें नहीं मांगी। अगर मांगा है तो क्या मांगा है सुनो यारो। अगर मांगे तो कोई इंसान अपने पीर से मांगे तो क्या मांगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मांगे तो क्या मांगे, अल्लाह से मांगे तो क्या मांगे, माँ बाप से मांगे तो क्या मांगे। वो कहता है वही नानबाई मुरीद, ऐ ख्वाजा बाकी बिल्ला, मुझे दुनिया की दौलत, दुनिया की इज्जत, दुनिया की शोहरत, दुनिया के हीरे, दुनिया के जवाहरात नहीं, बल्कि मुझे वो चाहिए जो अल्लाह ने आपको अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा बाकी बिल्ला के पास क्या नहीं था? जन्नत की चाबियां थी।
ख्वाजा बाकी बिल्ला के पास जन्नत की चाबी। मुहद्दिस देहलवी तफसीर अजीजी के अंदर लिखते हैं, क्या कहते हैं? ख्वाजा बाकी बिल्ला के पास दुनिया के खजाने थे। अब आइए मुलाकात कैसे पीर और गुलाम की होती है, सुनो यारो। वो ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते मांग, तो वो कहता है नान भाई रोटियां पकाता था होटल पे, गुलामों की खिदमतें करता था, अपने पीर के गुलामों को मुरीदों को खाना खिलाया करता था। आखिरकार नान भाई ने ज़बां खोली और कहा ऐ हजरत आप मुझे वो दे दीजिए जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। हजरत कहते हैं मुझे तो अल्लाह ने कुछ नहीं दिया। सवाल उठ गया। हजरत कहते हैं मेरे पास दिखता है, अशरफियां दिख रही हैं, हीरे जवाहरात दिख रहे, पैसा दिखता है, दौलत दिखती है, लोग दिखते हैं, इज्जतें दिखती हैं, शोहरत दिखती है, दुनिया दिखती है। नहीं, नान भाई कहता कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन सब कुछ अल्लाह ने उनके कदमों में रख दिया है। दिखता कुछ नहीं है, कदमों में रख दिया है सब कुछ अल्लाह ने। किसके? हम जैसे निकम्मों के नहीं, अल्लाह के नेक बंदों के कदमों के नीचे अल्लाह ने सब कुछ दिया है। अब प्यारे सुनो तो सही, ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते हैं माँ क्या मांगेगा? नान भाई कहता है मुझे वो ही चाहिए जो अल्लाह ने तुमको अता किया है। आखिरकार ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते हैं ऐ नान भाई अल्लाह ने मुझे ये मकाम पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह कहते हो गई तब ये मकाम मुझे मिला है। क्या तू एक मिनट में ये मकाम हासिल कर पाएगा? तेरे अंदर ताब है, तेरे अंदर ताब है, तेरे सीने में फौलादी ताकत है जज्ब करने की। ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते हैं तेरे सीने में ताकत है ये जाम पीने की, तेरे सीने में ताकत है इस बोतल को चढ़ाने की। फंस गए नान भाई, फंस गए। कैसे बोतल एक बार में चढ़ पाएगी? कैसे जाम? ये अल्लाह का जाम है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जाम है, अल्लाह के बलियों का जाम है। एक नजर में कैसे चढ़ा पाऊंगा, एक नजर में कैसे पी पाऊंगा? पूरी जिंदगी हो जाती है लोगों को ठोकरें खाते खाते, तब कहीं अल्लाह वाले बन पाते हैं, एक नजर में कैसे बनेंगे? आखिरकार ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने मोढ़ा पकड़ा, दाहिना मोढ़ा। अब मोढ़ा पकड़ने के बाद अपने दाहिने सीने में चिपटा लिया, मिलाया है। अब मिलाने के बाद कहा तेरी दिल की आवाज जो कहेगी अल्लाह ताला तुझे वो ही अता फरमाएगा और कुछ न देगा। आखिरकार सीने में लगाया है। ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते हैं अब तो दूर हट जा, अब तो दूर हट जा। अब उसने बोतल तो चढ़ा ली है इल्लल्लाह की, अब तो उसने बोतल चढ़ा ली है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, अब तो जाम पी लिया है इल्लल्लाह की ज़र्ब का। अब वो तो मदहोश पड़ गया है, अब तो बेहोश हो गया है। अल्लाह वालों की नजरों में वो इश्क होता है, अल्लाह वालों की नजरों में वो रोशनी होती है जो सबकी आंखों में देखने की ताकत नहीं रखती है। आखिरकार ख्वाजा बाकी बिल्ला कहते हैं अब तो दूर हट जाइए। आखिरकार नानबाई हटता नहीं तो आपने उसको हटाया तो नानबाई जमीन पे गश खा करके लेट गया। इतनी ताब थी ख्वाजा बाकी बिल्ला को देने में, ख्वाजा बाकी बिल्ला को देने में। अब लिटाया है और उठाया, उठाने के बाद रूम से, हुजरे से, कमरे से बाहर लो गए। मुल्के शाम के मुरीद सामने खड़े हैं, हाथ बांध करके खड़े हैं अदब से। अब वो देख रहे ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है और नानबाई कौन है। चेहरे दोनों के एक ही जैसे नजर आते हैं, इसलिए कि सीने में सीना मिल गया था, इसलिए कि दिल में दिल मिल गया था, आंखों में आंखें मिल गई थी, जाम में जाम मिल गया था। आखिरकार मुरीद कहते हैं मैंने नहीं पहचान पाया, मैंने इस निस्बत से पहचाना था कि मेरा पीर होश में था और मेरा मुरीद इल्लल्लाह की बेहोश में। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सरकार साहिबे सज्जादा, नारे तकबीर। आखिरी बात खत्म करके मैं आपके सामने से रुखसती चाहता हूँ। ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने अता फरमाया, चेहरे देखते रहे ख्वाजा बाकी बिल्लाह कौन, नानबाई कौन है, नानबाई कौन है।
पता अंदाजा लगाया गया इस शर्त के साथ कि गुलाम जो था, मुरीद था, वो बेहोश था, अपने पीर के इश्क में मदहोश हो गया था, और पीर जो है वो होश में थे। सिर्फ इस चीज से पहचाना गया। आखिरकार वो पॉइंट भी तो सुन लीजिए। कहते हैं कि कल मेरे साथ नमाज पढ़ी थी, आज अल्लाह का बली हो गया। अब आप आइए, यूट्यूब पर रोजाना सुनते होंगे, फेसबुक पर रोजाना सुनते होंगे, गूगल पर भी सर सुनते होंगे कि आज बगदाद के फला इंसान को रसूलुल्लाह की जियारत हुई थी, हमने उसको नहीं देखा था, हमने मान लिया था, हमने अल्लाह को नहीं देखा, हमने मान लिया, हमने मोहम्मद को नहीं देखा, हमने मान लिया, गौसे पाक को नहीं देखा, हमने मान लिया, साबिर पाक को नहीं देखा, हमने मान लिया, गौसे पाक को नहीं देखा, हमने मान लिया, हाजी बारिश को नहीं देखा, मान लिया। मेरे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं जिसका ईमान इन चीजों पर है उसे इंशाअल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार भी हो जाएगा, लिल्लाहियत के साथ जिंदगी गुजारेगा तो उसे अल्लाह तबारक व तआला अपना कुर्ब भी हासिल अता फरमाएगा। हमने मान लिया, दिल से मान लिया, ज़बान से नहीं माना, दिल से माना था। कहते हैं कल मेरे साथ नमाज पढ़ी, आज भले हो गए। रात भर में तो लोगों ने यहां से लेकर मदीने मोहल्ला तक का सफर तय कर डाला। कितने मिनट में? 1 सेकंड में। जहां कलमा पढ़ा, दुरूद पढ़ी, बावजू नींद में आए, और बावजू नींद में आने के बाद इल्लल्लाह का ज़र्ब लगाते लगाते सो गए। मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जो बंदा इल्लल्लाह का ज़र्ब लगाते लगाते सो जाएगा, कलमे का बिर्द करते करते सो जाएगा, दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाएगा, ये मेरा ईमान कहता है, ये मेरा दिल कहता है, अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, नबी की रहमत जवाब देती है, गौस की गौसियत जवाब देती है, साबिर की साबिरियत जवाब देती है, गरीब नवाज की गरीब नवाजियत जवाब देती है। जो बंदे ये काम करते करते सो जाते हैं उसे अल्लाह के वली नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार भी कराया जाता है। और जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार हो जाता है तब अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को अपना कुर्ब भी हासिल फरमा देता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। दीवान गाने उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अस्सलाम। आली जनाब असद रजा तशरीफ ले आए।